G20 जिसे लेकर देश और दुनिया में चर्चा बनी हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में G20 को लेकर यह सम्मेलन अब शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली G20 के स्वागत में जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है। लेकिन G20 सम्मेलन इसे लेकर आखिरकार क्या फायदा होगा, किस तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि G20 के बारे में आखिरकार आप जानते कितना है। तो चलिए आज के स्पेशल पैकेज में हम आपको पूरी तफसील से जानकारी देते हैं। क्या है G20 शिखर सम्मेलन? भारत के लिए जरूरी क्यों है G20? क्यों है G20 ग्रुप की इतनी अहमियत? G20 जैसा कि नाम से ही साफ है कि ये वो समूह है जिसमें कि 20 के करीब देश शामिल है। एशिया में जब साल 1999 में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने मिलकर एक फोरम को बनाने की सोची थी, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। फिर समय आया साल 2007 का, जब पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडराने लगा था। ऐसे में G20 को और आगे ले जाया गया और महज वित्त मंत्रियों के लेवल तक ही सीमित न करके हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बनाया गया है। यानी कि G20 बैठक अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा ले सकते थे। फिर वो मौका आया जब G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न हुई थी, जिसके बाद से अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। तो वहीं अब अपना देश भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्या है इस बैठक का मकसद? वैसे तो G20 के ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा है। इसमें विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी इसमें जुड़ते चले गए। क्या है G20 समूह की ताकत? G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर भी डालता है। G20 की बैठक से आखिरकार क्या होगा फायदा? अब क्योंकि ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा।